नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज उस मशीन की बात की जाएगी जिसके बिना आजकल का काम लगभग असंभव सा लगता है, कंप्यूटर। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, ऑफिस की कोई जॉब या अपना खुद का बिजनेस चलाना हो, इसका बेसिक ज्ञान होना आज बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा जरूरी हो गया है। अच्छी बात यह है कि इसकी बुनियाद को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। एक बार लॉजिक समझ आ जाए तो चीजें बिल्कुल आसान लगने लगती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इस रोडमैप पर जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। इस विश्लेषण में 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला, कंप्यूटर आखिर है क्या? दूसरा, हार्डवेयर और उसके पार्ट्स। तीसरा, मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम। चौथा, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया। और पांचवा, रोजमर्रा में आने वाली डेली यूज स्किल्स। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर आखिर एक कंप्यूटर करता क्या है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर बस एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका सबसे मेन काम यानी इसकी प्राइमरी जॉब है डेटा को प्रोसेस करना। जो भी जानकारी इसे मिलती है ये उस पर काम करके एक सटीक रिजल्ट निकालता है। देखने में भले ये किसी जादू जैसा लगे, पर असल में ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और लॉजिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो एक ही सेकंड में आसानी से करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकता है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट, जैसे कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना। उसके बाद अंदर बैठा सीपीयू उस जानकारी को प्रोसेस करता है। और तीसरा स्टेप है आउटपुट, जहां फाइनल परिणाम स्क्रीन या मॉनिटर पर दिखाई देता है। इनपुट अंदर गया, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट मिल गया। बस यही सिंपल सा फ्लो है जो हर मिलीसेकंड चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब इस मशीन की फिजिकल एनाटॉमी यानी हार्डवेयर और उसके पार्ट्स को खोल कर देखते हैं। इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम की बॉडी को 4 मुख्य फिजिकल हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज। जब ये चारों एक साथ आते हैं और मिलकर काम करते हैं, तभी जाकर एक मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इनमें से एक भी चीज गायब हुई और पूरा साइकिल रुक जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे खास बात यह है, जैसा कि सामने लिखे इस कोट में भी दिख रहा है, कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है। बिल्कुल एक इंसानी दिमाग की तरह सीपीयू आने वाली हर एक कमांड और हर एक छोटी बड़ी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके पूरे सिस्टम को चलाता है। इस दिमाग के बिना मशीन के बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल निष्क्रिय और बेजान हैं। और इस दिमाग की एनाटॉमी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसके 2 अलग-अलग हेमिस्फीयर्स या हिस्से होते हैं। एक है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम है सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिक को हैंडल करना। दूसरी तरफ है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल किसी स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो ये तय करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा और क्या काम होगा। एक हिस्सा सोचता है तो दूसरा हिस्सा कंट्रोल करता है। तो अगर सीपीयू दिमाग है तो बाकी फिजिकल पार्ट्स इस मशीन के हाथ और पैर हैं। एक तरफ होते हैं इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जो बाहर की दुनिया का डेटा अंदर भेजते हैं। दूसरी तरफ होते हैं आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, जो अंदर के प्रोसेस डेटा को बाहर निकालकर हमें दिखाते या सुनाते हैं। अंदर आने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता दोनों क्लियर हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है, खासकर तीसरे हिस्से में, मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम। आखिर ये मशीन चीजों को याद कैसे रखती है? इस मामले में कंप्यूटर की मेमोरी 2 अलग तरीकों की होती है। एक होती है रैम, जो बेहद फास्ट होती है लेकिन टेम्पररी होती है। ये एक शॉर्ट टर्म थॉट की तरह है, जो काम फिलहाल हो रहा है बस उसे ही याद रखेगी। दूसरी तरफ होती है रोम, जो कि परमानेंट होती है। ये डेटा को लंबे वक्त तक बचाकर रखती है, चाहे पावर बंद ही क्यों ना हो जाए। फास्ट काम के लिए रैम और हमेशा की स्टोरेज के लिए रोम। और जब किसी जानकारी को हमेशा के लिए फिजिकल रूप में बचाना हो तो फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस काम आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, आजकल चलने वाली सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी और हमारी कॉमन पेन ड्राइव। ये सभी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ज़रूरी फाइल्स और डेटा हमेशा के लिए सिक्योर रहें। आज अगर कोई फाइल सेव की तो कल, अगले हफ्ते या अगले साल भी वो वहीं पर मिल जाएगी। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर। फिजिकल बॉडी की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं कंप्यूटर के अदृश्य दिमाग की, यानी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये रिश्ता बड़ा ही गहरा और सिम्बायोटिक है। हार्डवेयर वो पार्ट्स हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, लेकिन बिना किसी प्रोग्राम या ऐप के ये पार्ट्स किसी काम के नहीं, बिल्कुल बेकार।
वहीं दूसरी तरफ इनविजिबल सॉफ्टवेयर हवा में तो चल नहीं सकता, उसे चलने के लिए हार्डवेयर चाहिए। दोनों आपस में एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और इस सॉफ्टवेयर की अदृश्य दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे एक ब्रिज या सेतु की तरह देखा जा सकता है जो इंसान को उस फिजिकल मशीन से जोड़ता है, क्योंकि हम इंसानों को मशीन की भाषा समझ नहीं आती और मशीन को हमारी नहीं। ओएस ही वो ज़रूरी कड़ी है जो हमारी दी गई कमांड्स को हार्डवेयर तक आसानी से पहुंचाता है। इसके कुछ बहुत ही पहचाने हुए और आम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विंडोज़, जो ज़्यादातर घरों और ऑफिसेज के कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है। उसके बाद एंड्रॉयड, जो दुनिया के करोड़ों स्मार्टफोन्स को चलाता है, और लिनक्स, जिसे उसकी सिक्योरिटी की वजह से काफ़ी पसंद किया जाता है। हर एक की अपनी अलग पहचान और खासियत है। और जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में जुड़ते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन के अलग अलग आकार और रूप बन जाते हैं। एक जगह टिकाकर काम करने के लिए बड़ा डेस्कटॉप, सफ़र करते वक्त साथ ले जाने के लिए लैपटॉप, हाथ में आसानी से पकड़ने के लिए एक छोटा टैबलेट, और बड़ी, कॉम्प्लिकेटेड और भारी कैलकुलेशंस के लिए एक मैसिव सुपर कंप्यूटर। कोर कॉन्सेप्ट वही है, पर साइज और पावर अलग। अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, डेली यूज स्किल्स। सारी थियरी और टेक्निकल डिटेल्स एक तरफ और मशीन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल एक तरफ। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन सब बेसिक चीज़ों पर पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है, जैसे नई फाइल बनाना, किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल भेजना। ये कुछ ऐसी डेली यूज स्किल्स हैं जो हर एक कंप्यूटर यूज़र के लिए बिल्कुल फाउंडेशनल हैं। असल में यही चीज़ें रोज़ काम आती हैं। इस सीखने के सफ़र में कुछ बोनस टिप्स हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला और ज़रूरी, इस मशीन से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं और उन्हीं से सीखा जाता है। दूसरा, रोज़ की प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। और तीसरा, जब थोड़ी आदत पड़ जाए तो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ काम करने की स्पीड तेज़ होती है, बल्कि सिस्टम को चलाने का कॉन्फिडेंस भी एक नए लेवल पर चला जाता है। तो इस पूरे एनाटॉमी और स्ट्रक्चर को एक साथ रखने के बाद ये एक सोचने वाली बात है। जब एक बार इन बेसिक स्किल्स पर पूरी महारत हासिल हो जाएगी तो रोज़मर्रा के काम कितने तेज़ और आसान हो जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के लॉजिक को समझने के बाद आगे तरक्की करने के हज़ारों रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आखिर में ये एक टूल ही तो है। इस टूल को आगे कैसे इस्तेमाल करना है और इससे क्या बनाया जा सकता है, बस यही एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है।